नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे पति के जाते ही ससुराल में बहू पर दबाव, सत्य घटना पे। रजनी के पैर घर के दरवाजे पर ही ठिठक गए। अंदर जाना तो चाहती थी लेकिन जा नहीं पा रही थी। आंखों से अनवरत आंसू बह जा रहे थे। तभी पीछे से आकर भाई ने हाथ थामा। उसने पलट कर देखा तो भाई को देखते ही उसका रोना छूट गया। भाई ने इशारे से उसे अंदर जाने के लिए कहा, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। यह वही घर था जिसमें कभी वो महेश की दुल्हन बनकर आई थी और आज इस घर से महेश की अर्थी उठने वाली थी। कल रात ही महेश को साइलेंट अटैक आया था और कुछ ही क्षण में उसकी मृत्यु हो गई। रजनी उस वक्त अपनी दोनों बेटियों के साथ मायके गई हुई थी। रात को ही उसके सासा ससुर से फोन करके उसके पिता को बता दिया था। जैसे ही यह खबर वहां मायके पहुंची, वैसे ही मायके वाले फटाफट आधे घंटे में वहां से रवाना हुए। आखिर 7 घंटे का सफर तय कर वो लोग यहाँ पहुंचे। यहाँ लोगों का अच्छा खासा तांता लगा हुआ था। तभी बेटियां बिल खती हुई रजनी से लिपट गई, पर जो खुद ही होश में ना हो वो भूला बच्चे को कैसे संभाले। मम्मी और भाभी जबरदस्ती उसे हिम्मत देती हुई अंदर लेकर गए। उस बड़े से बरमादे में कुछ औरतें सास को घेर बैठी हुई थी। नंदन और जेठानी भी एक तरफ बैठी रो रही थी। रजनी के आते ही रुदन और तेज हो गया। शायद वो लोग रजनी का ही इंतजार कर रहे थे। रजनी के आते ही 20 मिनट में महेश की अर्थी उस घर से उठी और कुछ क्षण में वो शख्स यहाँ से चला गया जिसके पीछे वो इस घर में थी। अपनी बेटियों को सीने से लगाए उसका रोना छूट रहा था। कहने को पूरा परिवार वही था, पर महेश के जाते ऐसा लगा जैसे सब कुछ छूट गया। कुछ ही देर में उस दिन की सभी क्रियाएं करके मायके वाले भी वहां से रवाना हो गए। बस रजनी की माँ वहां रजनी के पास रुक गई। सब एक दूसरे को हिम्मत दे रहे थे, पर रजनी को कोई हिम्मत नहीं दे रहा था। आखिर महेश की उम्र ही क्या थी, सिर्फ 40 वर्ष। सिर्फ 40 वर्ष। सास ने जवान बेटा खोया था। उसका कलेजा मुंह को आ रहा था। बहन ने छोटे भाई को खोया था। बड़े भाई की तो जैसे हिम्मत ही चली गई थी। उसकी दोनों बेटियां उससे लिपट कर रो रही थी और उन दोनों को शुभ कराने के लिए, हिम्मत बढ़ाने के लिए कौन था? सिर्फ रजनी और उसकी माँ। आज उसे अपना ससुराल बेगाना सा लगा रहा था। वह यहाँ 15 दिन कैसे निकालेगी, उसे यही समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन घर में लोगों के मन में क्या चल रहा था उसे इसका बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं था। सारी क्रियाएं बड़े भैया के बेटे ने की थी। 10 दिन बाद रजनी के पापा ने उसके परिवार वालों से पूछा, आखिर समधन जी, सभी रजनी की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्या हम 15 दिन होते ही उसको यहाँ से ले जाए? पर नियम के अनुसार 1.25 महीने से पहले एक पत्नी वो जगह नहीं छोड़ती। रजनी को कैसे हम जाने की इजाज़त दे दे? सास ने जवाब दिया, पर समधन जी, रजनी की हालत तो आप भी देख ही रहे हो। उसे थोड़ा वक्त चाहिए। अगर वो खुद को ही संभाल नहीं पाए तो बच्चों को कैसे संभालेगी? देखिए समधी जी, 1.25 महीने तो वो कहीं नहीं जाएगी। आपको ले जाना है तो 1.25 महीने बाद ले जाना और हमेशा के लिए अपने पास ही रख लेना। फिर तो हम आपसे कुछ कहेंगे भी नहीं, सास ने बिगड़ते हुए जवाब दिया। अंदर कमरे में बैठी रजनी को भी ये बातें सुनाई दी। सुनकर अंदर तक कुछ दरक गया। जब अब इस घर में मेरी क्या जगह है? मोहल्लों बिगड़ते देखकर पापा चुप हो गए। 12वीं पर बगड़ी की रस्म में भी जेठ जी के बेटे को बैठाने की बात हुई, लेकिन जब रजनी के मायके वालों को पता चला तो वो लोग उठ गए।
क्योंकि पहले भी महेश की अपने बड़े भाई से झड़प हो चुकी थी। जब बड़े भाई ने यह कहकर उसे धुतकारा था कि तेरी तो बेटियां है, प्रॉपर्टी में तुझे क्या हिस्सा मिलेगा। ये सब जानते हुए पहली बार रजनी के मायके वाले जिद पर आ गए थे। पगड़ी की रस्म करवानी है तो आपको यह तो रजनी को पगड़ी पहनानी पड़ेगी या फिर उसकी बेटी को। बड़े भाई के बेटे को बिठाने का क्या तुक है, जबकि महेश जी का अपना पूरा परिवार है। हमारे यहाँ औरतों को पगड़ी नहीं बांधती। जेठ जी ने कहा, जो नहीं होता है वो अब होगा। रजनी का हक हम किसी को लेने नहीं देंगे। आखिर रजनी के परिवार को रजनी को ही संभालना है, पर वह तो इस हालत में ही नहीं है और ऊपर से उसकी बेटियां ही हो तो है, वो तो शादी करके कल को ससुराल चली जाएगी। जबकि पगड़ी एक जिम्मेदारी होती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम उसे सेहरा देकर बिठा लेंगे, पर कभी न कभी तो होश में आएगी। और सही कहा आपने, पगड़ी एक जिम्मेदारी है। उनके परिवार की जिम्मेदारी रजनी ही उठाएगी। उसके परिवार की जिम्मेदारी रजनी ही उठाएगी। आखिर मायके वालों की जिद के कारण पगड़ी रजनी को कंधे गई। बाद में पापा ने दादी सास से रजनी को ले जाने के बारे में बात की। यह पहली बार था जब पापा ने दादी सास से पूछा था। आखिर दादी सास ने कहा। तब जाकर 20 दिन बाद रजनी के मायके वाले उसे मायके लेकर गए थे। लेकिन अभी कुछ दिन ही बीते थे कि जेठ जी का फोन आया, हम लोग कल आ रहे हैं, रजनी को घर पर ही रखिएगा। कुछ न कुछ तो उनके मन में पका रहा था। ये बात तो रजनी के मायके वाले समझ रहे थे, पर क्या, वो तो कल उनके आने पर ही पता चलेगा। खैर, दूसरे दिन के जेठ जी अपने चाचा के साथ वहां पहुंचे। रजनी के साथ उसके पूरे मायके वाले वहां मौजूद थे। चाय पानी पीने के बाद वो लोग सीधे मुद्दे पर आए। देखिए समधी जी, अब आपको तो पता ही है कि महेश इस दुनिया में नहीं रहा और रजनी की सिर्फ 2 बेटियां हैं। ऐसे में हम चाहते हैं कि रजनी इन पेपर्स पर साइन कर दे जो हमने हमारे पूरे परिवार की सर्वसम्मति से बनवाया है, और माँ की भी यही इच्छा है। क्या लिखा है इन पेपर्स पर, जरा खुलकर बताइए। रजनी के भाई ने कहा, ये हक त्याग के पेपर्स है। हमारी जो पुश्तैनी जमीन है उस पर से रजनी को अपना हक त्याग करना पड़ेगा। बदले में हम रजनी की दोनों बेटियों की शादी की जिम्मेदारी अपने सिर लेते हैं। भविष्य में उन दोनों का विवाह हम धूमधाम से करवा देंगे। रही बात मकान में हिस्सेदारी की, तो इसका 1/3 हिस्सा हम रजनी को देने को तैयार है। वो वहाँ पर अपनी बेटियों के साथ आकर रहे। इसके अलावा जो महेश की सर्विसिंग है जो रजनी के पास है, जिससे वो अपना गुजारा बसर कर सकती है। यह सुनकर सबकी तहरियाँ चढ़ गई। उससे पहले कोई कुछ कहता, रजनी ने जवाब दिया, मैं कोई हक त्याग नहीं करूँगी। मेरे पति की मृत्यु के बाद उनकी प्रॉपर्टी में हम बराबर के हिस्सेदार हैं। अगर आप लोग हिस्सा नहीं देंगे तो मैं कोर्ट के जरिए लूँगी, पर मैं अपनी बेटियों के भविष्य को अंधकार में नहीं छोड़ूंगी। इस प्रॉपर्टी पर मेरी बेटियों का बराबर का हक है और माँ इन सब के लिए तैयार है। तो कह दीजिए उनसे कि उनका बेटा गया है, पर उसकी पत्नी और 2 बेटियां अभी जिंदा है। रजनी के तेवर देखकर जेठ जी और सासा ससुर से आगे कुछ कहते नहीं बना। वो लोग चुपचाप वहाँ से उठकर चले गए। आज रजनी जॉब कर रही है और अपने दोनों बेटियों के पाल रही है। उसके माता पिता ने अपनी तरफ से उसे एक फ्लैट गिफ्ट कर दिया है, जिसमें वो अपने दोनों बेटियों के साथ रह रही है। अभी तक प्रॉपर्टी का मैटर सॉल्व नहीं हुआ है। ससुराल वाले उस पर अभी भी दबाव बना रहे हैं
कि वो अपना हक त्याग दे, पर वो अभी तक जिद पर खड़ी हुई है। अभी भी मैटर पेंडिंग ही चल रही है। कई बार इतनी मानसिक तनाव के बाद दिल में एक हक से उठती है कि सब कुछ छोड़ दे, पर बेटियों को देखकर फिर हिम्मत कर खड़ी हो जाती है। सत्य घटना पर आधारित धन्यवाद लक्ष्मी कुंभावत। और एक नई कहानी देखने के लिए और हमारे चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपके जीवन में कुछ नया करने के लिए हमारा चैनल आपको अवश्य प्रेरित करता रहेगा। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं।